जून 2015 का महीना चल रहा है और यहां पर नेमार जूनियर ने 90+7 पर बार्सिलोना के लिए यूसीएल फाइनल में गोल स्कोर करके ट्रेबल कंफर्म कर दिया है। और उस वक्त पे किसी ने बैठकर यह नहीं सोचा होगा कि हम यहां पर 9 साल के बाद यह डिबेट कर रहे होंगे कि आखिरकार बार्सिलोना क्लब का फ्यूचर क्या है। ये बार्सिलोना क्लब क्या वाकई में उस हाइप्ड अप बार्सिलोना की मुकाबले वहां पर कभी लेगेसी मैच कर भी पाएगा, कि ये क्लब वापस से उस लेवल पे पहुंचेगा जहां पर हमने उस क्लब को खेलते हुए देखा है, जहां पर हमने इस क्लब के प्लेयर्स को उस लेवल पर हिट करते देखा है। और आखिरकार कौन सा वो मैनेजर होगा जो कि बार्सिलोना को उस लेवल पर लेकर जाएगा। 2.5 साल पहले 3 साल पहले यहां पर शावी को अपॉइंट किया जाता है रोनाल्ड कोमन के रिप्लेसमेंट के तौर पर। वो अल साद को मैनेज कर रहे थे कतर में, अ लेजेंड ऑफ द क्लब जिसने क्लब के कप्तान के तौर पर ट्रेवल कंफर्म किया उस आपने आखिरी साल में। उससे पहले उसने एक और ट्रेवल जीता था। कुल मिलाकर वो 4 चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीत चुका और किसी को नहीं पता था कि शावी के साथ जीता गया वो ट्रेबल आखिरी यूसीएल चैंपियंस लीग टाइटल होने वाला था बार्सिलोना की अभी रिसेंट हिस्ट्री में। बतौर यहां पर कोच, बतौर मैनेजर जब अपॉइंट किया गया तो बहुत सारे चैलेंजेस थे कि भाई फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत ख़राब हैं, क्योंकि भारत में उन्हें इतनी हेफ्टी पैकेजेस दे रखे हैं सैलरी के प्लेयर्स को और इतने अनरियलिस्टिक अमाउंट पर प्लेयर्स परचेज किए हैं कि जो बैंक बैलेंस है, जो कि फाइनेंशियल फेयर प्ले के रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपकी सर्टेन लिमिट होती है, उसको ऑलरेडी बार्सिलोना एक्सीड कर चुकी है। अब होता क्या है कि भाई अब जब शावी वापस आए और एज मैनेजर आए तो ना तो उनके पास नेमार, ना तो उनके पास मेस्सी और ना ही उनके पास सुआरेज। एक टूटी बिखरी सी टीम दी जाती है उनको और कहा जाता है कि हमारे पास जो कुछ है वो यही है, अब आप अगर कर पाओ तो कर लो और नहीं कर पाओ तो फिर हम आपके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन देखें। अब भाई आउट ऑफ लव एक कैटलूनियन से उसके बारे में बोला जा रहा है कि आपको क्या परवाह नहीं आपके क्लब की, तो शावी ने बिना किसी ना नुकुर किए उस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया और लापोर्ता जो चाहते थे वो हो गया। उनको एक ऐसा मैनेजर बिना मिला जो कि कभी भी क्लब की फंक्शनिंग के अगेंस्ट और क्लब में काम करने वाले लोगों के अगेंस्ट में नहीं बोलने वाला था। क्यों? क्योंकि उसको अपने क्लब से बहुत प्यार था और उसको अपने क्लब की इमेज की बहुत ज़्यादा परवाह थी। अब इसी बीच में बहुत सारे डिसीजंस और आते हैं जहां पर सीनियर क्लब्स के जो फिगर्स थे उनसे फॉलो आउट होता है सर्टेन प्लेयर्स का, या फिर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के टाइम पर जो वादे किए गए थे बोनसेस के वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हेवियर तेबास जो कि ला लीगा के प्रेसिडेंट है वो उतनी रिलैक्सेशन दे नहीं रहे हैं कि यहाँ पर बार्सिलोना जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो भी प्रोवाइड कर दे अपने प्लेयर्स को और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो नए प्लेयर्स आने हैं क्लब में वो भी साइन कर लें। वो साल खत्म होता है, बार्सिलोना चैंपियंस लीग से यूरोपा में आती है, वहां से भी एलिमिनेट हो जाती है फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट, और उसके बाद अगली साल में भी सेम सिचुएशन रिपीट होती है। लेकिन इस साल में जाते में शावी जो एक काम करते हैं वो करते हैं लिमिटेड फंड्स के साथ, लिमिटेड प्लेयर्स के साथ, और आप बोलोगे लैक ऑफ लीडरशिप के होने के बावजूद यहां पर ला लीगा में बार्सिलोना रियल मैड्रिड से अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ला लीगा जीत जाती है। और उस वक्त पर सबको यह यकीन होता है कि भाई शावी के साथ हमारा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। शावी ने इस बीच में यंगस्टर्स पे यंगस्टर्स निकालने शुरू किए और यहां पर आपको, आपकी टीम को गावी जैसा प्लेयर दे दिया। और लीग कंफर्म करने के बाद, सुपर कोपा दे स्पेन जीतने के बाद, फिर भी शावी के अगेंस्ट एक एजेंडा रन किया जाता है आपके मीडिया हाउसेज में कि यहां पर चाहे बार्सिलोना कुछ भी कर ले लेकिन रियल सक्सेस बार्सिलोना की तभी मानी जाएगी जब वो चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उनके सबसे बड़े राइवल पिछले 10 साल में 4 चैंपियंस लीग टाइटल जीत चुके हैं, 5 चैंपियंस लीग टाइटल जीत चुके हैं। अब उसी बीच में क्या सीन क्रिएट होता है कि यहाँ पर बार्सिलोना प्लेयर्स कुछ लेकर आती है जो कि उनके लिए मैच विनर के तौर पे साबित होने चाहिए थे, बट बड़े मैचेस की जब बात आ रही थी तो वो प्लेयर्स छुप के आपके बोलोगे कि किसी कोने में बैठ जाते थे। और उसमें सबसे आगे नाम आता है लेवेंडोस्की का, वो प्लेयर जिसने बायर्न म्यूनिख के साथ ट्रेन करना बंद कर दिया जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू प्ले फॉर बार्सिलोना एंड ही वांटेड टू विन ट्रॉफीज विद बार्सिलोना। लेकिन वो रियलिटी बन नहीं पाती क्योंकि जब मौका आया, दस्तूर आया, तो लेवेंडोस्की सबसे पहले वो प्लेयर बने जिसने टीम को लेट डाउन किया। इस सीजन की शुरुआत होती है, एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ चुका था, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां पर लास्ट ईयर अगर आप लीग जीत रहे हो तो आपको अगले सीजन में जाते में कम से कम उतना तो बैर मिनिमम मैच करना ही करना है। उसके अलावा आपको यूरोप के उस कंपटीशन में भी अब टीम को बेटर परफॉर्मेंस ड्रॉप करवा के आगे लेके जाना, जिसमें आप पिछले 2 साल से नॉकआउट होके उससे लोअर टियर कंपटीशन में जाके भी नॉकआउट होके बाहर हो रहे थे।
तो बार्सिलोना को एक अच्छा ग्रुप मिलता है और बार्सिलोना अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाती है। हाँ, लीग में भले ही उनकी सिचुएशन जो है अगर देखी जाए तो काफ़ी नाजुक थी, क्योंकि जिरोना उनके ऊपर बैठी हुई है, मैड्रिड के और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो अच्छा खासा 12-13 पॉइंट्स का है। तो इस वक्त पे जहाँ पर मैड्रिड लेट मैच विनर्स प्रोड्यूस कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बार्सिलोना मोर और लेस सेम अमाउंट ऑफ इंजरीज के चलते वो रिदम मेंटेन नहीं कर पा रही और आए दिन ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट मैच डेज में पॉइंट्स ड्रॉप करके और पिछड़ती जा रही है। धीरे धीरे करके कोपा डेल रे भी हाथ से निकल गया, क्योंकि वहां पर भी आप एथलेटिक बिल्बाओ से हार गए और सुपर कोपा दे स्पेनिया के फाइनल में मैड्रिड ने आपको एक तरफा बुली किया उसी कंपटीशन में, उसी मैच के फिनाले में जिसमें आपने लास्ट ईयर मैड्रिड को धूल चटाई थी। लेकिन हर बार हर चीज पर जिस एक इंसान को आगे पुट फॉरवर्ड किया रहा था वो थे शावी। अब कोई मैनेजर दुनिया का 2.5 मिलियन के नेट स्पेंड के साथ, 3.5 मिलियन के नेट स्पेंड के साथ काम नहीं कर सकता। इस वक्त पे अगर आप यर्गन क्लॉप से बोलोगे, जो कि बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है कि यर्गन क्लॉप कुड बी द नेक्स्ट मैनेजर, क्योंकि शावी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया दैट ही इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू एज द बार्सिलोना मैनेजर गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन। ही विल लीव द क्लब एट द एंड ऑफ दिस कैंपेन और उसके बाद खोज शुरू होगी नए मैनेजर की। ऑलरेडी खोज शुरू हो चुकी है कल रात को। कल यहाँ पर रियल मैड्रिड और वियारियल का मैच था और वहाँ पर बार्सिलोना 2-0 डाउन हो गई थी। उसके बाद उन्होंने 2-2 कमबैक करके 3-2 से लीड ले ली और इंडिविजुअल मिस्टेक्स के चलते वियारियल ने कमबैक करके बार्सिलोना को कैंप नो के, बेसिकली उनके होम के ऊपर, नॉट कैंप नो के ऊपर बट उनके होम के ऊपर 5-3 से हरा दिया। बार्सिलोना की हैवीएस्ट डिफीट है सिंस 1960 समथिंग अपने होम के ऊपर, और यहाँ पर पहली बार 5 गोल कंसीड किए उन्होंने किसी भी टीम के अगेंस्ट अपने होम के ऊपर ला लीगा में। अब यहाँ पर देखो, सीधी समझने वाली बात यह है कि एक टीम एक मैनेजर के साथ तब सक्सेसफुल होती है जब उसमें खेलने वाले प्लेयर्स उस लेवल के हों जो कि उस क्लब की जर्सी की वैल्यू समझ रहे हैं और खास तौर पर उनके अंदर भी वही सेम पैशन उस क्लब के लिए, वही सेम इमोशंस उस क्लब के लिए जो मैनेजर, जो कि प्रीवियस आपका प्लेयर रह चुका है, फॉर्मर प्लेयर रह चुका है, उसके हैं। आप यहाँ पर मुझे बोल रहे हो कि बार्सिलोना क्लब जिसके पास लेवेंडोस्की जैसा प्लेयर है, जिसके पास गुंडोगन जैसा प्लेयर है, जिसके पास आप बोलोगे यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग जैसा प्लेयर है, और इवन अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ तो मैं अराहो को और क्रिस्टेंसन को और कुंडे को भी डालूंगा, क्योंकि ये सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। खासकर अगर क्रिस्टेंसन और आपके कुंडे की बात की जाए, क्योंकि क्रिस्टेंसन यहाँ पर आपके डेनमार्क के साथ काफ़ी लंबे टाइम से खेल रहे हैं और चेल्सी के साथ चैंपियंस लीग स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं, ट्रॉफीज जीती हैं, यूरोपा लीग वगैरह, तो ऑब्वियस सी बात है आप उनसे थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स डिमांड करते हो। आई गेट इट कि इंजरी से चलते बार्सिलोना डेफिनेटली बैकफुट पे था, लेकिन कोई अगर मुझे ये बोले कि सारी चीज़ों का ब्लेम आप शावी के ऊपर डालोगे, आई थिंक वो बहुत गलत बात होगी। ऑल्सो लपोर्ता ने कल जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया है कि शावी को यहाँ पर भेज दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनको मीडिया हाउसेस के सामने बैठने पे मजबूर किया और उनको सवालों से घेर लिया यहाँ पर मीडिया हाउसेस ने। आई थिंक एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फुटबॉल क्लब आपको यहाँ पर अपने मैनेजर की इस डिफिकल्ट सिचुएशन में थोड़ी जॉब आसान कर देनी चाहिए थी, एंड यू शुड हैव गॉन आउट एंड यू शुड हैव कन्वेड दिस मैसेज टू द मीडिया हाउसेस कि शावी अलॉन्ग विद द टीम हैज़ टेकन दिस डिसीजन कि वो इस साल के बाद आगे बतौर मैनेजर कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पर जो रिपोर्ट्स निकल कर आएंगे दैट शावी इज गोइंग टू बेसिकली लीव हिज सैलरी उनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की, और जिससे कि क्लब पे थोड़ा और प्रेशर ना बने। अब आप ये सोचो कि कितने प्लेयर्स अपने जो बोनसेस हैं वो छोड़ के जा चुके हैं। जेरार्ड पीके ने इतनी हेफ्टी अमाउंट की जो सैलरी थी उनकी वो बेसिकली डिसरिगार्ड कर दी कि नहीं चाहिए मुझे, आई जस्ट वांट टू हेल्प माई क्लब। जॉर्डी एल्बा डिड द सेम थिंग, देन सर्जियो बुस्केट्स डिड द सेम थिंग, और उसके बाद लास्ट ईयर कितने प्लेयर्स ने पे कट भी लिया मिनिमम वेज स्ट्रक्चर पे खेलने के लिए एग्री करके, बट स्टिल जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी बार्सिलोना की वो इंप्रूव नहीं हुई, और इस सब का जिम्मेदार भी शावी को ही ठहरा दिया गया। इस साल जहां सर्जियो बुस्केट्स को जाने दिया वहां आपने ओरियल रोमेयो के तौर पे एक रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर दिया, और जहां पर आपने देखा कि बाकी क्लब्स अपने आप को जूड बेलिंगम से और बड़े बड़े प्लेयर से नवाज रहे हैं, वहीं बार्सिलोना लोन पर प्लेयर्स लेकर आ रही है विद नॉट गिविंग द मैनेजर एन अश्योरिटी कि हम यहाँ पर प्रॉपर ओवरऑल कर भी पाएंगे। एक टीम जो लीग जीतती है वो नेक्स्ट सीजन में जाते में अपने आप को मैसिव अपग्रेड पे डालती है। क्यों? क्योंकि उनको उतना तो बेयर मिनिमम मैच करना है, लेकिन बार्सिलोना के केस में वो हो नहीं पाया। अब हर बार होता क्या है कि जब भी टीमें खराब परफॉर्म करना करती हैं तो कभी भी जो सवाल उठते हैं वो कभी भी आपके प्लेयर से नहीं किए जाते, वो हमेशा आपके मैनेजर से किए जाते हैं। और वो जो छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई ना अभी वीडियो की स्टार्टिंग में, वो बतानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि लोगों को अभी भी ये लगता है
कि शावी को बहुत फ्रीडम मिली, शावी को बहुत टाइम मिला, लेकिन शावी वो डिलीवर नहीं कर पाया रिजल्ट्स जो उनसे बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट किया था। एक मैनेजर को अपॉइंट कर लेने भर से आपको सक्सेस नहीं मिल जाती है, आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है सक्सेसफुल होने का, जो कि बार्सिलोना में इस वक्त पे हो नहीं पा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंसेस और इसके साथ ही साथ ड्यू टू द पॉलिटिक्स प्लेड बाय लापोर्टा। मेस्सी के टाइम पर जब मेस्सी को क्लब छोड़ने में मजबूर होना पड़ा, उस टाइम पर भी मेस्सी का नाम यूज़ करके आपके क्लब प्रेसिडेंट ने यहाँ पर इलेक्शंस जीत ली और उसके बाद धीरे से कन्नी काट ली मेस्सी से। फिर उसके बाद इस साल जब मेस्सी को वापस आना था, वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई। यहाँ पर मेस्सी ने खुद ने बोला कि मुझे काफ़ी डिले कराया गया और फाइनेंसेस नहीं थे और मैं अपने फ्यूचर को लास्ट टाइम के जैसे नहीं अनसर्टेन रखना चाहता था, इसलिए मैंने फिर इंटर मायामी को हाँ बोला। लापोर्टा ने उस केस में भी मेस्सी को ही गलत पोर्ट्रे करने की कोशिश की और इस वाकये में भी उन्होंने शावी को प्रोटेक्ट करने के बजाय इतना सब कुछ होने के बाद भी अंडर द बस थ्रो कर दिया। अब आप पोस्ट जो मैच इंटरव्यू में शावी के स्टेटमेंट्स है ना, वो सुन के कितना बुरा लग रहा है। मतलब आई एम नॉट इवन अ बार्सिलोना फैन, आई एम अ यूनाइटेड फैन हार्डकोर, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए बार्सिलोना में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट इवन एज अ न्यूट्रल आई रियली वॉन्टेड शावी टू सक्सीड, आई रियली वॉन्टेड शावी टू ब्रिंग बार्सिलोना बैक टू देयर यूजुअल स्टैंडर्ड, क्योंकि एक लेजेंड क्लब का जब उस क्लब को वापस से रीस्ट्रक्चर पे डाल के खड़ा करता है ना और कंपटीशन लेवल पे उसी पे लेकर आता है जिस पर वो एक वक्त पे था वो क्लब, तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता है, नॉट जस्ट फॉर दी आप बोलोगे फॉर दी फैंस ऑफ दैट सेम क्लब बट इवन एज अ राइवल। हाँ ठीक है, बार्सिलोना फैंस शायद जिडान को उतना प्रेज ना करें, बट इवन डीप डाउन दे वांटेड शावी टू रेप्लिकेट व्हाट जिडान डिड, not exactly what Zidane did, but to some extent they had high hopes from Xavi because Zidane ने आकर भी एक अलग ही आप बोलोगे डोमिनेशन लॉन्च कर दिया था रियल मैड्रिड का यूरोप के अंदर, और वो सेम एक्सपेक्टेशन थी। बार्सिलोना और मैड्रिड का कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब बार्सिलोना में आए हैं शावी तो क्लब में वो प्लेयर्स नहीं है, वो मेंटालिटी नहीं है और ना वो फंड्स हैं कि वो टीम वापस से रीस्टैब्लिश की जाए। जब जिडान आए थे तो जिडान के पास हर पोजीशन पे एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर था, वो दैट टीम वॉज अ टीम ऑफ एलियंस जो कभी भी हारना नहीं जानती थी। और शावी के पास जो टीम है वो टीम है कुछ आप बोलोगे मोर इंजरी प्रोन प्लेयर्स की, जैसे पेड्री इतना फुटबॉल खेल चुका है, पेड्री का करियर किसने ख़राब किया? आपकी बार्सिलोना ने, क्योंकि उसको लगातार खिलाया नेशनल टीम ने। गावी के साथ अभी क्या हुआ, लोग बोल रहे हैं कि भाई गावी का करियर ख़राब कर दिया या फिर लमीन यमाल का ऐसा हो गया। आई गेट इट, मुझे भी पता है कि बार्सिलोना की अकेडमी से आकर यहाँ पर अगर 16-16, 17-17 साल के बच्चे आपको कैरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपनी जॉब अच्छे से नहीं की, बट एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर सवाल खड़े करने पड़ेंगे मैनेजमेंट से कि उन्होंने कितना शावी को बैक किया। अब डिसीजन आ चुका है, शावी इज़ गोइंग टू लीव द क्लब, बट सबसे बड़ा सवाल ये कि इसके बाद बार्सिलोना का अगला मैनेजर कौन होगा, क्योंकि फाइनेंसेस यही होने वाले हैं। और यहाँ पर मैं बहुत क्लियर कट बात बोलूँगा, इस वक्त पे अगर आप पेप ग्वार्डियोला को बोलोगे ना कि वो ये क्लब आके मैनेज कर ले और उसको फंड्स नहीं दिए जाएंगे, पेप ग्वार्डियोला आपके इस जॉब के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, बिकॉज कोई अपनी लेगेसी खराब नहीं करना चाहता, खासकर वो मैनेजर जो अपनी सक्सेस के लिए ही जाना जाता है और जिसका प्रीवियस टेन्योर जो था वो बार्सिलोना की हिस्ट्री में आप बोलोगे सबसे मिरेक्युलस रहा। उसने 2 ऐसी टीमें खड़ी करके दी जिससे थर-थर कांपते थे बाकी सारे क्लब्स। तो वो मैनेजर अगर अभी उसको बुलाया जाए और उसको बोला जाए कि यार काम कर लो, यहाँ पे हमारे पास फंड्स नहीं है लेकिन क्योंकि यू आर अ कैटेलोनियन, यू लव बार्सिलोना, सो वी नीड यू टू हेल्प दिस, तो अब वो बोलेगा कि भाई तुमको जो बंदा आकर उस बजट में काम करने के लिए तैयार होकर बैठा हुआ था, तुमने उसकी कदर नहीं की, तुमने उसको सैक कर दिया ड्यू टू मीडिया प्रेशर या फिर आप रिजल्ट जो भी आपको बोलने हैं। और यहाँ पर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कि इस वक्त पर इतने टाइम से इस लीग से दूर बैठा हुआ और एक ऐसी सुपरस्टार टीम मैनेज कर रहा है जो कि बैक टू बैक ट्रेबल जीत सकती है, तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ यहाँ पे ये प्रपोजल। तो अब सबसे बड़ा सवाल ही है कि आखिरकार बार्सिलोना का अगला फेस होगा कौन। नए सीजन में जाते में बार्सिलोना किसको अपॉइंट करेगी, और जैसे कि यर्गन क्लॉप ने बोल दिया दैट ही इज टायर्ड, ही इज आउट ऑफ एनर्जी, तो मुझे नहीं लगता कि लिवरपूल जहाँ पर तो वो बहुत अच्छा कर रहे थे और पूरी टीम उसकी बनी हुई थी, वहाँ से अगर वो छोड़ रहा है तो वो एक ऐसे क्लब में आएगा जहाँ पर उसको सेम सिचुएशन बल्कि मच वर्स सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, पैसा खर्च करने के लिए बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। तो कैसे यहाँ पर यर्गन क्लॉप का ख्वाब देख सकती है बार्सिलोना टीम, क्योंकि जब तक फंड्स नहीं होंगे तब तक कोई भी बड़ा मैनेजर बार्सिलोना के ऊपर हाथ नहीं रखेगा। क्योंकि पहली बात तो ये है
जितनी डिफ़िकल्ट जॉब यूनाइटेड की है, जितनी डिफ़िकल्ट जॉब रियल मैड्रिड की, जितनी डिफ़िकल्ट जॉब बार्सिलोना की है, उतनी डिफ़िकल्ट जॉब पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में किसी और क्लब की नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मीडिया कवरेज आपको 24 घंटे मिलेगा, 365 दिन मिलेगा, और छोटी छोटी बातों की बाल की खाल निकाली जाती है। तो अब यहाँ पर कोई भी मैनेजर इसके बाद जो आएगा ना, सवाल ये खड़ा होगा कि भाई उसका सक्सेस रेट और उसका जो पैरामीटर होगा जज करने का वो क्या होगा। और बार्सिलोना फैंस अगर इसी तरीके से हर तीसरे साल में जाते हुए मैनेजर्स को सैक करते रहेंगे तो क्या कभी वो एक सॉलिड जो सॉल्यूशन है वो ढूंढ पाएंगे? क्योंकि फाइनेंसेस तो अगर मैं देखूं तो उन्हें बैलेंस करने में टाइम लग ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं आपके पास वो भी सेटल इन नहीं हो पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको अपनी जो फाइनेंशियल साइड है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्लेयर्स से छुटकारा पाना पड़ेगा। अब सेलेबल एसेट आपको फाइंड करने हैं आपकी क्लब में कौन से हैं कौन से नहीं है, बट स्टिल आई वुड फील कि जो सबसे ज़्यादा फंड्स आपके लिए ला सकते हैं प्लेयर्स, उसमें फ्रैंकी डियोंग का नाम ज़रूर आता है। यू हैव गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ नेम्स इन दैट मिडफील्ड एरिया। पेड्री है, गावी है, गुंडोगन है, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर चाहिए है। आपको मार्केट में कम से कम 5 बायर्स मिल जाएंगे फॉर फ्रैंकी डियोंग, और वो बिडिंग वॉर जो होगा वो आपके लिए फंड्स रेज कर सकता है। तो यहाँ पर अब डिसीजन बार्सिलोना का है कि नेक्स्ट सीजन में जाते में वो एक्चुअल में चाहते क्या हैं। बट मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है, मैं इस वक्त पर वो सारी चीज़ें पेन डाउन करके आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, बट इसको हम डिस्कस डेफिनेटली करेंगे और डीप में। आई एम प्रिटी मच आई एम प्रिटी मच डिसअपॉइंटेड with the decision taken by the board of Barcelona, but this is what it is going to be for Barcelona from now on, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम दिया नहीं जा रहा है। और जो सर एलेक्स के बारे में शावी ने बात बोली कि यू पीपल आस्क्ड मी दैट whether I'll be able to replicate सर एलेक्सिस legacy at Barcelona what he did for United, तो उसने बहुत क्लियरली बोला that will never happen because you guys will never make it happen, क्योंकि तुम किसी को इतना टाइम देते ही नहीं हो सेटल इन होने का। तो अब पता नहीं इसके बाद अगला चैप्टर क्या है शावी के लिए, इसके बाद अगला चैप्टर क्या है बार्सिलोना के लिए, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन आई थिंक शावी अब यहाँ पर अपनी जॉब की परवाह बिना किए जिस तरीके से मैनेज करना चाहता है उस तरीके से मैनेज करेगा। एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पर इसके बाद शावी को सैक किया जाएगा, ही हैज़ ऑलरेडी रिजाइंड। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बार्सिलोना एक अच्छे विन नोट पे एक अपना सीज़न एंड करती है और कम से कम चैंपियंस लीग के लेटर राउंड्स में जाने का ट्राई करती है। बाकी आपसे और मुलाकात होती है अगली वीडियो पे। चलो मिलते हैं आपके अगले वीडियो पे, उसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।